बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम क्या क्या कर चुके हैं? मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट। चलो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज में रूल सेम रहेंगे, चैप्टर कोई भी हो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट यूज होगा ही होगा, बेसिक रूल्स यूज हो गए होंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज होंगे ही होंगे। तो प्लीज उन चीजों को आप कभी छोड़ नहीं सकते, वो हर चैप्टर में यूज होंगी, वो आते हैं तो ये चैप्टर्स आपके लिए करना और इजी हो जाएगा। तो एक्चुअली इस चैप्टर में ना ज्यादा कुछ नया नहीं सीखने वाले, जर्नल एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो बस अब एक स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। तो ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं जर्नल एंट्रीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। A sold goods to B for rupees 50,000 on 1st April 2020. CGST, SGST 6% each. बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे ध्यान रखना कि एक स्टोरी है, वो बोल रहे हैं इसकी जर्नल एंट्रीज पास करो। तो हमेशा क्या करना चाहिए, स्टोरी को ब्रेक कर देना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल क्योंकि जर्नल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज, तो डेट वाइज आप कॉम्प्रिहेंड करो कहानी को। जब मैंने सामान बेचा, फिर नेक्स्ट हुआ ए ड्रू अ बिल ऑन बी, ये दो अलग ट्रांजैक्शंस हैं या एक ही ट्रांजैक्शन है? ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए ड्रू अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट्स द बिल। मैं बोल रहा हूं सामान बेचना और बिल बनाना दो अलग ट्रांजैक्शंस हैं या सेम है? बोलो रवीशा। So different. पलक, आवाज नहीं आई पलक। जय, दो अलग ट्रांजैक्शंस हैं। सामान बेचा तो पहली एक ट्रांजैक्शन हुई, ए सोल्ड गुड्स टू बी, बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए, ये सेम बात है, बट दो अलग पार्टीज हैं। ए की बुक्स भी बनाना सीखेंगे, बी की बुक्स भी बनाना सीखेंगे। तो अभी ए ने सामान बेचा, तो ध्यान से देखना, ए सोल्ड गुड्स टू बी, जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स की। स्नेहा, सेल्स की एंट्री क्या होती है? लविशा, ए सोल्ड गुड्स टू बी, जल्दी बोलो। So sales account debited to capital account. सेल्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, सेल्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, सेल्स कभी डेबिट नहीं होगा, सेल्स क्रेडिट होता है। आप बोलो। बी डेबिटेड टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, बी, बी डेबिटेड टू सेल्स, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब ध्यान से देखना, बी डेबिटेड टू सेल्स, लेकिन यहां तो जीएसटी भी है, यहां तो जीएसटी भी है, 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, तो सामान बेच रहे हो तो आउटपुट जीएसटी, तो बी टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी ए की बुक्स में। तो ध्यान से देखना, 50,000 बी डेबिटेड to sales to output CGST to output SGST। सामान बेचा 50,000 का, 6 5 3,000 CGST 3,000 SGST, तो A ने टोटल लेने हैं 56,000। बी ने सामान खरीदा तो बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इसके लिए होगा इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट
डेबिटेड टू ए। कितने का सामान है? 50,000, 3,000, 3,000, 56,000। तो परचेज और सेल, कोई भी डाउट? No, sir. तो ये पहला इवेंट था। अब सेकंड, ए ड्रू अ बिल ऑन बी। अब ए ने बिल बना के भेजा बी को, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months बी एक्सेप्ट्स द बिल। ए ने बिल बना के भेजा बी को, ए ने पैसे लेने हैं, तो ए कौन हुआ? ए ड्रू अ बिल, तो ए हो गया ड्रॉअर। ए कौन हो गया? ड्रॉअर, द पर्सन हु मेक्स द बिल इन फेवर ऑफ बी। बी कौन हो गया? ड्रॉई, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल। अब ए ने पैसे लेने हैं, तो उसके लिए वो हो गया बिल रिसीवेबल। बी ने पैसे देने हैं, तो उसके लिए हो गया बिल्स पेएबल। ओके, ए की बुक्स में क्या आ रहे थे? डेटर्स आ रहे थे बी के नाम से। बी डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हमारे डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स कौन होते हैं? हमारे एसेट्स। तो एसेट्स बढ़ गए, तो बी डेबिट हो गया। सेल्स क्रेडिट क्यों हुआ? हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। बी की बुक्स में परचेजेस एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए। इनपुट जीएसटी एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स बढ़ गए। ए क्या है हमारे? बी के लिए क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटीज हैं, तो लायबिलिटीज बढ़ गई। ए के लिए आउटपुट जीएसटी क्या है? लायबिलिटीज हैं, तो लायबिलिटीज बढ़ गई। अगर आप बेसिक परचेज सेल के एंट्री नहीं पास कर पा रहे, तो मतलब आप प्रॉब्लम में हो, ठीक है ना? तो जितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे, प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। बट अगर आप परचेज सेल के एंट्री पास नहीं कर पा रहे, तो आप प्रॉब्लम में हो। आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, बेसिक जर्नल एंट्रीज भूल चुके हो। ओके, तो रिवाइज कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट मानना पड़ेगा ना कि हाँ हम प्रॉब्लम में है, तभी हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहली एंट्री। दूसरा ट्रांजैक्शन, ए ने बिल बना के भेजा। अब ए की बुक्स में डेटर्स आ रहे थे, तो बी ने बोला कि भाई मुझे 3 महीने चाहिए। ए ने बोला ठीक है, मैं बिल बना के भेज रहा हूं, आप एक्सेप्ट कर लो। बी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब बिल आ गया ए के पास। व्हेन द बिल इज ड्रॉन बाय ड्रॉअर ए एंड इट इज एक्सेप्टेड, तो वो एक नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। तो उसकी एंट्री क्या होती है? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। कितने पैसे लेने हैं? पूरे के पूरे 56,000, पूरे के पूरे 56,000। ए ने बिल रिसीव करा, बी ने बिल एक्सेप्ट करा। बी के लिए क्या था? बी के लिए लायबिलिटीज थी, क्रेडिटर्स थे। ए उसने कहा कि मैं बिल एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो अब उसके लिए क्या हो गया? बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल विल रिप्लेस द क्रेडिटर्स। बिल्स रिसीवेबल ने रिप्लेस कर दिया डेटर्स को। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर्स खत्म, ए डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। ए डेबिटेड टू बिल्स पेएबल। कितना? 56,000। लॉजिक के साथ आराम से समझ के करेंगे। बिल्स रिसीवेबल डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि आपके एसेट्स बढ़ गए। बी क्रेडिट क्यों हुआ? आपके डेटर्स कम हो गए। डेटर्स कैसे कम हो गए सर? पैसे थोड़ी ना दिया उसने। अरे भाई पैसे नहीं दिए, लेकिन एक नया एसेट क्रिएट हो गया है, तो आपने उसे 56 ही तो लेने हैं। या तो डेटर्स में दिखाओगे या बिल्स रिसीवेबल में, दोनों तो नहीं दिखा सकते एक साथ। तो बिल्स रिसीवेबल रिप्लेस द डेटर्स। लाइकवाइज creditors are replaced by bills payable। तो लायबिलिटी बढ़ गई इन द फॉर्म ऑफ बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स का बैलेंस खत्म। तो ये पहली ट्रांजैक्शन समझ आनी चाहिए कि सामान बेचा, सामान खरीदा, बिल रिसीव किया, बिल एक्सेप्ट किया।